जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको फिर से वास्तविक संख्या में जो अभी बाकी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। जो इससे पहले कराए हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हम यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अगर देखिए आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम बहुत ज्यादा आपका एग्जाम नजदीक है तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस अनमित साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम जो भी क्वेश्चन डालेंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वो क्वेश्चन बैंक में से हम क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत अधिक बार पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन अपने से भी हम गेस करते हैं जिसका पूछने का पूरा संभावना रहता है बिहार बोर्ड में। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास उतना समय बचा नहीं है कि आप पूरा सब्जेक्ट को आप पढ़े, आपके पास 2.5 से 3 मंथ अब बचा है। तो 2.5 से 3 मंथ में आपको तैयारी ऐसा करना है कि कुछ बेहतर रिजल्ट आपका आ पाए। तो बेहतर रिजल्ट आपको लाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप उसको बनाइएगा, आपको देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। इसका हम 2 तरीका बताएंगे। एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप सेकेंडों में उसका आंसर कर पाइएगा, और एक सब्जेक्टिव के लिए बताएंगे जो आपको सब्जेक्टिव में देगा 2 नंबर या 4 नंबर का, तो ऐसे सॉल्व करना होगा आपको। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कुछ मान लेना है, यानी कि 0.6 पर रेकरिंग है, इसे आपको कुछ मानना है। तो हम इसे मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। अब इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। यह हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखिए एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 पर 1 0 बैठाइएगा तो 10 होगा। तो 10 से आपको इधर भी गुणा करना है और इधर भी गुणा करना है, यानी कि 10 से दोनों ओर गुणा करने पर 10 से आपको क्या करना है, दोनों तरफ गुणा करना है, दोनों ओर गुणा करने पर। अब देखिए अब गुणा करिए, यहाँ x में करिएगा तो x गुणा 10 होगा, फिर यहाँ करिएगा तो 0.6 पर रेकरिंग है और गुणा क्या हो जाएगा, 10 होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि x जब 10 में गुणा करेगा तो ये होगा 10x बराबर, जब 0.6 पर रेकरिंग 10 से गुणा करेगा तो इसका गुणा कर देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 6.6 पर रेकरिंग। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को घटाना है। तो घटाना है हमको, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्योंकि हम लोग इस समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो अब देखिए जो समीकरण 2 है उसको सेम हम यहाँ उतार देंगे, यानी कि 10x बराबर 6.6 पर रेकरिंग। अब समीकरण 1 है x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 10x में से वह 1x जाएगा तो यहाँ 9x होगा। अब इसे घटाइए, 6 पर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग है, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो होगा 6, यानी कि 9x बराबर आया है 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/9। अब कटाइए, 2 3 6 3 का 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2/3। अब देखिए जो 2/3 आया है x बराबर, यानी कि इतना बराबर, देखिए x के बराबर में इतना है, इसका मतलब कि इतना बराबर कितना आया है, 2/3। तो इससे बोल रहा था P/Q के रूप में लिखने के लिए, बदलने के लिए, तो हम लोग बदल दिए P/Q के रूप में। यही अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह से जो हम बताए हैं ये आपको पूरे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में अगर आपको बनाना होगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिए हम शॉर्ट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड हम बताते हैं आपको। सेकेंड मेथड हमारा ये है कि जो दिया है अंक कितना है
0.6 पर एकरी को P/Q के रूप में लिखना है, P/Q रूप में लाना है ना, यानी कि 0.6 पर एकरिंग को P/Q के रूप में लाना है। तो आपको क्या करना है, जो डिजिट है, जितना डिजिट है उसको लिख देना है। तो 6 है, इधर 0 है तो 0 नहीं भी लिखेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा, यानी कि जो जितना दिया है उतना आपको लिख देना है। उसके बाद जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। तो रेकरिंग देखिए 0 पर नहीं है तो 0 को आपको घटा देना है। अब एक संख्या पर रेकरिंग है, एक नंबर पर रेकरिंग है तो 1 9 आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर 2 पर रेकरिंग रहता तो हम 2 9 यहाँ पर लिखा थे। तो अब जब घटाइएगा तो ये होगा 6 और बाटा में 9। अब घटा दीजिए, 2 3 6 और तीसरी का 9। देखिए 2/3 वही वाला सेम हमारा आंसर आया है, 2/3 हमारा आंसर हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको कहेगा बनाने के लिए तो आप लोग इस मेथड का यूज कीजिएगा। अगर लॉन्ग फॉर्म यानी कि क्वेश्चन देगा सब्जेक्टिव में तो आप लोग ऐसा बनाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों तरीके समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन है हम लोग उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में देता है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसे अब हम लोग करेंगे हल। तो आपको इतना का P/Q रूप लिखना है, यानी कि 2.5 और 3 पर एकरिंग का P/Q रूप बराबर क्या होगा। तो अभी आपको हम बोले हैं जितना है उतना सेम आपको उतार देना है, 553 हो जाएगा। दशमलव रेकरिंग सब छोड़कर सेम पहले उतार देना है, फिर यहाँ माइनस देना है और जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। तो देखिए 2 पर नहीं है और 5 पर नहीं है, यानी कि 2 पर नहीं है और 5 पर नहीं, यानी कि 25 हो जाएगा। बाटा में देखिए यहाँ क्या होगा, 1 पर रेकरिंग है तो 1 पर हमारा 1 अंक पर रेकरिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंक पर रेकरिंग है तो यहाँ हम क्या दे देंगे, 9 दे देंगे। यहाँ हम देंगे 0, क्योंकि यहाँ क्या था हमारा दशमलव था, यहाँ पर क्या था दशमलव था। तो ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे में क्या आएगा 10 होगा, यानी कि 9 में 10 गुणा करेगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए 253 में से 25 जब घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो ये होगा 8। कितना होगा 8 होगा। 4 अब यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 होगा। यहाँ पर कितना बचा है 2 बचा है तो ये 2 होगा, यानी कि 228 होगा। अब बाटा में क्या होगा 90 होगा। अब ये कटने वाला है तो इसको आप लोग कटा सकते हैं। देखिए 3 6 का 18 होता है, 4 यहाँ बचा है तो 4 जाएगा तो 48 होगा। तो 8 6 48, यानी कि 38 इसको 6 मर्त में काट सकता है। अब देखिए 15 6 90 होता है तो ये 15 भी काट सकता है, यानी कि जो P/Q रूप होगा 38/15 होगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह इसको भी आपको हल करना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल अब करिए। आपको 31.42 पर एकरिंग को P/Q के रूप में लाना है, P/Q रूप में लाना है। तो देखिए क्या होगा, जितना है उतना उतार दीजिए, 3142 यानी कि 3142 उतार दीजिए। रेकरिंग दशमलव को भूल जाइए कुछ देर के लिए। अब माइनस दीजिए, जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए। तो 31 पर नहीं है तो 31 यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा 31। अब बाटा 2 अंक पर क्या है रेकरिंग है तो 2 अंक हम लोग यहाँ दे देंगे। यहाँ देखिए दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव नहीं है। अगर रहता तब यहाँ हम एक 0 देते, यानी कि नीचे 10 होता तो गुणा करता तो 290 होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है दशमलव, सिर्फ 31 है तो हम लोग 31 दे दिए। इसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाइए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। अभी यहाँ 31 है तो 31 सेम हो जाएगा, यानी कि 3111 बाटा कितना है 99। इसे अब आप लोग कटाइए, देखिए कैसे कटेगा। 10 3 30 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा तो तीसरी का 9 होगा। अब यहाँ से 2 बचा है तो 2 यहाँ जाएगा तो 21 होगा, 17 का 21, यानी कि 3 मर्त में ये कट गया। अब ये भी 33 3 मर्त में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1037/33 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे पूरा अच्छे तरह से। अब आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसे
को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 4 नंबर में। ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर वर्ष क्वेश्चन ये पूछता है आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर वर्ष पूछता है, हर साल पूछता है, आपको सबसे पहले उस पे कमांड करना होगा। आप वैसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए क्योंकि वो फिक्स रहता है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो फिक्स रहता है कि वो आता ही आता है, जैसे ये वाला है, ग्राफ वाला है, सांख्यिकी का है, रचना का है, ये सब फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर का। वैसे भी ये पूछेगा आपके एग्जाम में, आप इसे बढ़िया से समझिएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग करेंगे हल। अब आपको क्या इसमें दिया है और क्या पूछ रहा है, तो √3 इसमें है और ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप लोग डायरेक्ट बता देते कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी पहले सिद्ध करने के लिए अपरिमेय देगा, हर क्वेश्चन में अपरिमेय देगा, तो उसको आपको इसके विपरीत मानना होगा। यानी कि √3 एक ऐसा संख्या है अपरिमेय है, तो आपको मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए a तथा b दो पूर्णांक लेते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग a तथा b दो पूर्णांक लेते हैं। तो अब 2 पूर्णांक लीजिए। इतना बराबर आपको 2 पूर्णांक लेना है, क्योंकि परिमेय संख्या जब आपको माने हैं इसे, तो इसको परिमेय संख्या दिखाना होगा। तो दिखाइएगा कैसे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो a/b p/q के रूप में हो गया। अब इसके बराबर में हो जाएगा √3। a और b क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। अब आपको क्या करना है? दोनों ओर स्क्वायर करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करिए। a/b इसका स्क्वायर होगा, फिर ये इस √3 का भी स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b², बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए बराबर में हो जाएगा 3। फिर अब देखिए b इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि a² बराबर हो जाएगा 3b²। तो यहाँ से a बराबर आपका क्या हो जाएगा? a बराबर, इसलिए बराबर उधर चला जाएगा रूट, तो √3b²। a बराबर हो जाएगा, तो a बराबर अब बाहर ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा? इसलिए a बराबर 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन b² है तो ये बाहर आ जाएगा, b आ जाएगा बाहर, अंदर में बच जाएगा √3। तो देखिए इतना हो गया a बराबर। तो a का मान जो आया है ये है अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ लिखना है, इसमें कामा देकर लिखना है, इसमें a अपरिमेय संख्या है। a क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि b√3 एक परिमेय संख्या है। जबकि b√3 एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? जो कि गलत है। इसलिए जो कि गलत है। अब आपको लिखना है √3, इसलिए आपको लिखना है, इसलिए सिद्ध
हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर लिख देना है प्रूव। ये हमारा सॉल्व हो गया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सेम आपको इसी तरीके से बनाना होगा। शॉर्ट में है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस अब देखिए ये √3 दिया है, तो √3 की जगह पर आपसे अगर √5 पूछेगा, √2 पूछेगा, √7 पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा। √7 पूछे या √8 पूछे, मुख्य रूप से √5 पूछता है, √2 पूछता है, √7 पूछता है और √3 पूछता है। तो अब जो भी पूछेगा आपको सेम इसी तरीके से बनाना है, सिर्फ नंबर क्या हो जाएगा, डिजिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग समझ लिए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए उसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब अपरिमेय संख्या कहेगा सिद्ध करने के लिए तो आपको इसका अपोजिट मानना होगा। इतना को आपको क्या मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम मानते हैं। हल इस सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद माना कि 3√2 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए ए तथा बी दो पूर्णांक लेते हैं, देखिए माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें दो पूर्णांक लेना होगा। और दो पूर्णांक कौन, ए तथा बी। चूंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो a/b अब ये हो गया हमारा परिमेय। अब इसके बराबर में ले लेंगे 3√2। तो परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम पहले परिमेय संख्या मान लिया, और इसे सिद्ध करने के लिए a तथा b दो पूर्णांक लिए। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख दिए। इतना बराबर में क्या लिख दिए, 3√2। अब यहाँ देखिए b इधर क्या कर रहा है, भाग, तो उधर जाएगा तो ये गुणा करेगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा कितना, 3√2 इंटू बी, 3√2 इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें क्या कर रहा है, बी में गुणा, तो इधर आएगा तो ये करेगा भाग, यानी कि a/3√2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, बी बचेगा। तो अब देखिए इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें जो हमारा a/3√2 है, a/3√2 जो है ये क्या है हमारा, ये है अपरिमेय संख्या, यानी कि a/3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि जो b हमारा है ये क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि b परिमेय संख्या है, जबकि b परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, ये जो कि गलत है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 3√2 एक ऐसा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कर दिए साबित। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है,
तो पहला वाला हम सीधे किए थे √3, उसके जगह पर √7 दे, √5 दे, √2 दे, सेम उसी तरह आप लोग सीधे कर पाइएगा। अब हम किए 3√2, इसको भी हम साबित कर दिए, इसको भी आप लोग पूरे बढ़िया से समझ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछने वाला है। अब कल हम इसके बाद सीधे करेंगे जो अगले टाइप का होगा। तब तक के लिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। आपसे हम एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नए बच्चे तक भी पहुंचे, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।